आइडियली ये होता है ना कि जो भी हमारी क्लासेस होती है ना डेली, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं या तो गूगल ड्राइव के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर उनको अपलोड कर दिया करता हूँ, ताकि बाद में भी लोग देख सकें। हाँ, लेकिन अच्छा ये रहता है ना कि आप क्लास खुद अटेंड भी कर लें, ताकि एक दफ़ा आप क्लास में भी देख लें, और बाद में अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़े तो वहाँ से देख सकते हैं, या इंडिविजुअल मुझे मैसेज भी कर सकते हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो इस तरीके से। यस सर। ठीक है, अभी मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ। तो बेसिकली वर्डप्रेस जो है ना, ये बहुत एक आसान चीज़ है और एक अच्छा टूल है, क्योंकि आइडियली ना हम सब ये सुनते हैं कि यार कोडिंग जो है, वेबसाइट बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। वैसे अब तो एआई आ चुका है, तो अब तो बहुत सारे लोग कोडिंग भी नहीं सीख रहे, वो तो एआई से ही कोड लिखवा लेते हैं। बट फिर भी सारा कुछ एआई से नहीं करवा सकते, कहीं कहीं पे बंदा फंस जाता है, तो फिर आपको एक्सपर्ट चाहिए होता है, कोडिंग काम आती है। बट जिस तरह एआई आगे जा रहा है ना, तो अल्टीमेटली आगे जाके कोई बंदा नहीं लिखेगा, और वो कोड लिखना छोड़ देंगे, बेसिकली सारा कुछ एआई से लिखवाया जाएगा। खासतौर पे जो एआई के पेड वर्जन है ना, पेड जिनको आप पे करके उनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चैट जीपीटी हो गया आपके पास, क्लाउड हो गया, या फिर डीप सीक हो गया, तो इनके पेड वर्जन्स बहुत एडवांस हैं। वो आपको पूरी पूरी वेबसाइट्स के कोड भी लिख के दे सकते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस कोर्स के लिए क्या क्या चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए। सिर्फ हमारे पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, और हमारे पास एक इंटरनेट होना चाहिए बेसिक, और आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बेसिक टूल है जिसके अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, उतना आप इसमें आगे अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको यूँ भी, हम इस क्लास के दौरान ये भी देखेंगे ना कि इस स्किल को यूज़ करके आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अब आप वेबसाइट इस स्किल को सीखे ना, आप दो तरीके के काम कर सकते हैं। एक तो बेसिकली जब आप अपना खुद का कोई बिजनेस रन करते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप किसी और दूसरे बंदे को वेबसाइट बना के दे सकते हैं पैसों के लिए, ठीक है, यानी कि जिसमें फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। और तीसरा एक मेन चीज़ ये होती है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट शॉप्स में जाके, ठीक है, जिस तरह अब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उन्होंने उन्होंने अपना बिजनेस तो खोल लेते हैं, कोई चाहे वो मिठाई की दुकान हो या कोई हार्डवेयर स्टोर हो, लेकिन उनकी कोई वेबसाइट नहीं होती। वो ज़रा बैकवर्ड होते हैं बहुत सारे लोग, मतलब वो इतना ज़्यादा उनको साइंस और इस तरह ये कंप्यूटर्स का नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो अक्सर लोगों के पास ना वेबसाइट नहीं होती। तो आप ये भी कर सकते हैं कि वेबसाइट स्किल लेने के बाद आप अपने अपने कार्ड बनवाएं, और डिफरेंट शॉप्स में जाएं, बेकरीज में जाएं, बड़ी छोटी शॉप्स, बड़ी शॉप्स में जाएं, उनको आप बताएं कि हम आपको सस्ती वेबसाइट बना के देंगे, जिससे आपकी दुकान की वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपको ऑनलाइन ऑर्डर दे सकेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना कि अब आजकल ऑनलाइन चीज़ों का दौर है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि चीज़ों की वेबसाइट हो, ताकि वो इजीली ऑर्डर कर सकें। तो ये एक अच्छा स्किल है। इससे आप जितना आगे जाएं फर्दर, अब यहाँ से अब इसको सीखने के बाद आप फर्दर कोडिंग के अंदर भी स्पेशलिटीज हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें HTML और CSS रखा है, ताकि अगर जिस बंदे को कोडिंग का शौक है, या वो आगे जाके कोडिंग भी सीखना चाहता है, तो उसको HTML और CSS को देख के कोडिंग आसान लगेगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमें क्या चाहिए था। अब इस कोर्स का हम कंटेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स का बेसिक कंटेंट है। इसके वर्डप्रेस वाले सेक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड वेब डेवलपमेंट क्या होती है उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, और वर्डप्रेस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और वेब डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सी तरह की टाइप्स होती हैं वेबसाइट्स की, और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक सेकंड, आई थिंक, हियर वी गो। ओके, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब डैशबोर्ड बेसिकली वर्डप्रेस में वो एरिया होता है जहाँ से आप सब कुछ कंट्रोल करते हैं, अपनी पोस्ट वगैरह, अपनी एडिटिंग वगैरह, अपने थीम्स प्लगइन्स वगैरह। थीम्स और प्लगइन्स क्या होते हैं, आप पोस्ट कैसे बनाते हैं और पेज कैसे बनाते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, विजेट्स, प्लगइन्स, बैकअप्स कैसे करते हैं, और गूगल रिव्यूज़ क्या होते हैं, SEO कैसे होती है, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे स्किल को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देखेंगे। यूजुअली 1 महीने का ही कोर्स होगा, और
तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं उस हिसाब से वो तकरीबन 12 बनती हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन कभी कभार होता है कोई कोई क्लास लेट हो जाती है, डिले हो जाती है, या समटाइम्स कोर्स पूरा नहीं हो पाता, तो हम एक आध क्लास एडिशनल भी रख सकते हैं, या क्लास की इंटरेस्ट को देखते हुए। उसके बाद HTML और CSS के अंदर हम क्या चीज़ें देखेंगे? हम देखेंगे कि इंटरनेट वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं और डिफरेंट जो ब्राउजर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इनका सिंटैक्स क्या है, और इनके अंदर टैग्स, एलिमेंट, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, लिस्ट कैसे बनती हैं, टेबल्स, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS देखेंगे, CSS क्या होती है, उसका तरीका क्या होता है, और कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हम वर्डप्रेस में भी देखेंगे और HTML CSS के अंदर भी देखेंगे। बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स, कलर्स, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें किस तरह होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। तो ये हमारा कंटेंट है, फिर उसको हम वन बाय वन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन मेरा मेन फोकस फिर भी वर्डप्रेस ही रहेगा, क्योंकि मेन हमारा गोल ये है कि कोडिंग के बगैर वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो हम हमेशा यही सोचते थे यार वेबसाइट बनाना एक बहुत अच्छा स्किल है, लेकिन वो कोडिंग का सुन के ना वहीं पर रुक जाते हैं, यार कौन पाइथन सीखे, फिर जावा स्क्रिप्ट भी है, फिर C++ है, फिर ये लैंग्वेज है, फिर MySQL, PHP। तो अब वर्डप्रेस के, और सिर्फ वर्डप्रेस ही नहीं है, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बगैर कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं। बट इनमें से फेमस तरीन वर्डप्रेस है, और एक एस्टिमेट के मुताबिक ऑलमोस्ट दुनिया की मेरे ख्याल में 30 या 30+ से ज़्यादा वेबसाइट्स टोटली वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। ये एक बहुत फेमस और इजी टूल है। अच्छा, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली थोड़ा सा आज हम इस तरह भी देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा। बेसिकली थोड़ा सा कंप्यूटर का भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू गाइस आर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। आपका हो सकता है कि आपको कंप्यूटर का उतना ज़्यादा नॉलेज ना हो, जिसको होगा भी तो उसके लिए रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर हम बेसिकली देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, कि हमारे अंदर कंप्यूटर के अंदर ना हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं। एक तो आपको ये तो पता है ना कि कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, जिसमें आपके पास माउस, कीबोर्ड, डेस्कटॉप आ जाता है, CPU आ जाता है, स्पीकर आ जाते हैं, और लैपटॉप के अंदर लैपटॉप पूरा एज अ लैपटॉप की जो मशीनरी है वो आपके पास हार्डवेयर आ जाता है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर के दो हिस्से होते हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं। जो फर्स्ट लेयर सॉफ्टवेयर है, जो बेस लाइन है, यानी कि जिसके ऊपर सारा आपकी एप्लीकेशन चलनी है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके हार्डवेयर को कनेक्ट करता है आपके यूज़र से, जो किसी भी मुल्क में बैठ के आपके कंटेंट को देख पाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक बंदे को सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करता है, और इसके बगैर एक हार्डवेयर सिर्फ एक मशीन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आ रहे होंगे आपको। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा आपने, लिनक्स का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है ये, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। और एप्पल यूजर जो होते हैं उनके पास मैक, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एक मोबाइल का एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हम ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर एंड्रॉयड यूज़ होता है, और लैपटॉप में ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट हमें देखने को मिलता है। कम लैपटॉप्स एप्पल, क्योंकि ऑब्वियसली एप्पल की मैकबुक होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो हर बंदा वो यूज़ नहीं करता, और अक्सर लोग प्रेफर भी कर लेते हैं विंडोज़ को यूज़ करना। और जो प्रॉपर कोडिंग के लोग होते हैं, प्रॉपर कंप्यूटर के लोग होते हैं, वो लिनक्स को यूज़ करते हैं, जिन्होंने प्रोसेसिंग वगैरह करनी होती है, और जिन्होंने ज़्यादा डाटा प्रोसेसिंग करनी होती है। तो आसान लफ्ज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक ऐसा सॉफ्टवेयर समझ लें आप, कि जिसके जो आपके हार्डवेयर को अलाइव करता है। इसके काम क्या होते हैं? प्रोसेस करना, एरर्स को ठीक करना, सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखना, और आपकी जो लैपटॉप या आपकी CPU की मेमोरी है उसको मैनेज करना। इसके बाद हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं ब्राउज़र। अब ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में फ़र्क क्या है? जो ब्राउज़र है ना, वो एक किस्म की एप्लीकेशन होती है, कि जो आपके आपके आपको डिफरेंट तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए हेल्प करती है। अब हमारे पास कौन कौन से तरह के ब्राउज़र्स पाए जाते हैं? फॉर एग्जांपल ये मेन लिखे हैं, और भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो मशहूर तरीन है, इसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, बिल गेट्स का। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी बिल गेट्स का। गूगल क्रोम, ये गूगल वालों का है। फिर आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स, ओपरा मिनी, एप्पल सफारी, एप्पल वालों का, और बहुत सारे ब्रेव ब्राउज़र भी होता है, यूसी ब्राउज़र होता है, मोबाइल के ब्राउज़र्स होते हैं। तो ये बेसिकली ऐप्स होते हैं जो कि जिनको चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को ब्राउज़र के साथ, यानी कि हम हमें जो कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करवाता है।
यहाँ पर एक आपको फ्लो चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ यूज़र, जो कि हम हैं, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को। ये एप्लीकेशन हमारी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये हार्डवेयर। बेसिकली हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं हार्डवेयर को, और हार्डवेयर को चला कौन रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम किसके साथ लिंक हो रहे हैं? एप्लीकेशन के साथ। अब ब्राउज़र भी एक खुद एक एप्लीकेशन होता है। जैसे हम और भी बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं ना लैपटॉप में, जैसे कि ज़ूम ऐप होती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की ऐप होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह इस तरह की ऐप्स होती हैं। इवन जो वीडियो गेम्स भी हम डाउनलोड करके खेलते हैं, वो भी एप्लीकेशंस होती हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा यहाँ पे कि ये दो लेयर्स होती हैं। एक तो जो कि हार्डवेयर को यूज़र के साथ कनेक्ट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस या ब्राउज़र्स। तो ये इसमें फ़र्क होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट को देखते हैं कि एक वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस तरह बनी होती है। ठीक है, अब वेबसाइट के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आ, एक कंपोनेंट को आप कहते हैं फ्रंट एंड, और एक कंपोनेंट को आप कहते हैं बैक एंड। गिव मी अ सेकंड। ओके, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि वेबसाइट्स के दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि दो चीज़ों से मिलके बनती है। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। अब इन दोनों को हम देख लेते हैं कि फ्रंट एंड का क्या मतलब है और बैक एंड का क्या मतलब है। अब फ्रंट एंड तो सिंपल होता है। फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट खोलते हैं, तो उसके अंदर आपको ना कुछ चीज़ें सामने नज़र आती हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप क्लिक कर सकते हैं। अब ये सारा जो है ना, इस सबको हम फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, ये देखें, जो जो चीज़ें आप जो 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 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिनको आप टच कर सक रहे हैं माउस से और क्लिक कर सक रहे हैं और देख सक रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास फ्रंट एंड के अंदर आती हैं। ठीक है, ये सब फ्रंट, यानी जिस चीज़ के साथ आप जो यूज़र है ना वो कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, वो फ्रंट एंड है। जो यानी कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं ना किसी भी वेबसाइट के अंदर, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कोई भी वेबसाइट हो, कोई खाने की वेबसाइट हो सकती है, पिज़्ज़ा हट की, केएफसी की, चीज़ीएस की। तो जो जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जिन पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, और ये चीज़ें सारी कुछ उनको देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ये आपके पास फ्रंट एंड आ जाता है। लेकिन अब ये तो हमें सिर्फ सामने से दिख रहे हैं ना, अब इसको मैनेज करने के लिए कि यहाँ पे ये इमेज कहाँ से आ रही है, और ये टेक्स्ट किसने लिखा, और इस टेक्स्ट के पीछे क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ये कैसे पता चलती हैं? वो होता है बैक एंड। कि बैक एंड का मतलब होता है कि बेसिकली ये हमें नहीं दिखता, जो बैक एंड है। लेकिन बैक एंड का मतलब ये होता है कि वो सारे जो कोड्स आप लगाते हैं, उन कोड्स की वजह से जो हम चीज़ें नज़र आती हैं ना, वो चीज़ें फ्रंट एंड होती हैं। लेकिन बैक एंड लैंग्वेजेस उसको मैनेज करती हैं, उसको स्टोर करती हैं, उसको रन करती हैं, और सबमिशंस को देखती हैं। तो इनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जिनको हम सामने देख सकते हैं। बैक एंड के अंदर भी आपके पास काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे MySQL, PHP, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं। अब जिन लैंग्वेजेस के ऊपर वर्डप्रेस चलता है ना, उनको हम देखेंगे। तो अब जो हमारा ये कोर्स है ना, इसके अंदर जिस चीज़ पे हमने फोकस करना है ना, वो हमारे पास है फ्रंट एंड। क्योंकि जो वर्डप्रेस है ना, अब ऑब्वियसली हमने कोडिंग वाले पार्ट को स्किप करना है, यानी जो ये कोडिंग है, ये वर्डप्रेस हमारे लिए खुद से कर लेता है। जो भी चीज़ हम वहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कोड लिखा जाता है बैकएंड के ऊपर, और वो चीज़ हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। इवन वर्डप्रेस फ्रंट एंड की भी कोडिंग लैंग्वेज को खुद ही लिखता है, यानी कि हमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई कोड्स और किसी भी ऐसा कोई कोड नहीं कहीं पे डालना होता, हम सब कुछ अपने हाथ से फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हैं। तो ये हमने देख लिया एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस किन किन लैंग्वेजेस से बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी मेन लैंग्वेजेस आती हैं।
फ्रंट एंड के ऊपर आपके पास बेसिकली HTML और CSS आ जाती हैं, और बैक एंड के लैंग्वेजेस जो हैं आपके पास PHP और MySQL लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है, अब ये लैंग्वेजेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इनके अंदर आपका सारा डाटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, और बैक एंड पे जितनी भी वर्किंग होती है वो इन लैंग्वेजेस को यूज करके होती है। अब इनका ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये इतना कोई खास आपको देखने की जरूरत नहीं है। HTML का लिखा हुआ है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बेसिकली HTML आप होती क्या है, कि जब हम HTML स्टार्ट करेंगे हम तब भी देखेंगे, बट आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हमने इनको स्टडी भी करना है। जितनी भी वेबसाइट के ऊपर ना जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, जितना भी कंटेंट होता है, वो सारा HTML के जरिए लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये पूरी वेबसाइट है, इसके ऊपर ये इमेजेस लगी हुई हैं, ये लिंक्स लगे हुए हैं, ये कैप्शन सारा लिखा हुआ है, ये पूरी इमेज है, यहाँ पे ये हेडिंग लिखी हुई है, ये कैप्शन लिखा हुआ है, ये इमेज लगी हुई है, ये सारा कुछ HTML के जरिए। इवन जो लिंक्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ये लिंक्स हैं, ये मार्कअप लिंक यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सब HTML के जरिए जरिए लगाया जाता है। और CSS का क्या काम होता है, CSS का काम ये होता है कि वो इसके अंदर कलर्स ऐड करता है। अब जैसा फॉर एग्जांपल आप ये देखें, यहाँ पे मैं माउस लेकर गया तो ये आपके पास इस तरह ये इफेक्ट दे रहा है, और यहाँ पे इस आइकन का कलर आया हुआ है। तो ये जितने भी कलरिंग, टेक्स्ट को बोल्ड करना, कलर करना, ये सारे काम CSS करता है। तो ये दोनों एज अ फ्रंट एंड लैंग्वेजेस ये काम करती हैं। PHP एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, इसके अंदर आप अपनी पूरी वेबसाइट का डाटा लिखते हैं कि वो किस तरह रन होगी, और MySQL के अंदर आप उसका सारा डाटा स्टोर करते हैं, और वो डाटा आपका आपकी जितने भी वेबसाइट के ऊपर लोग जितने भी लोग इंटरेक्ट करते हैं वो उनके डाटा को प्रोसेस करता है और आपकी वेबसाइट को स्टेबल रखता है। बट हमारा इन दोनों के साथ इतना कोई खास लिंक नहीं होगा, इन दोनों के साथ होगा बट वो भी एंड पे होगा। मेन हमारा फोकस होगा वर्डप्रेस। थोड़ा सा वर्डप्रेस को जरा और देख लेते हैं कि हम वर्डप्रेस को यूज क्यों करते हैं, वाई। बेसिकली इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वर्डप्रेस एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो आपको किसी भी वेब डेवलपर को पैसे दे के अपनी वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हैं, और वर्डप्रेस एज अ टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, सिर्फ आपके उस टूल को जब आपने अपने कंटेंट को लाइव करना है पब्लिक के सामने, सिर्फ आपको उसके लिए पे करना होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी आगे, तो उनको हम देखेंगे। आज की क्लास हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ये वेबसाइट बनाने के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब वर्डप्रेस तो ठीक है, ये आपने एक टूल यूज़ कर लिया, लेकिन अब आपको आपकी जो भी वेबसाइट है उसको लाइव करने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे ना फॉर एग्जांपल होस्टिंग, आपने शायद कहीं पे होस्टिंग का नाम सुना हो या डोमेन नेम्स का नाम सुना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब ये फ्री होस्टिंग्स में कुछ लिखी हुई है, प्रो फ्री होस्ट या होस्ट 000 वेब होस्ट। ठीक है, और कुछ पेड होस्टिंग के नाम लिखे हुए हैं। बेसिकली जब कभी भी आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी होती है या अपने किसी क्लाइंट के लिए आपने कोई वेबसाइट बनानी होती है, तो आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप होस्टिंग परचेज करते हैं। इवन अगर आपने वेबसाइट कोडिंग के जरिए बनानी है या वर्डप्रेस के जरिए बनानी है, डजंट मैटर, आपको होस्टिंग की ज़रूरत होती है। अब होस्टिंग क्या होता है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं आगे जाके। ठीक है, बट राइट नाउ इस स्लाइड का सिर्फ ये मकसद है कि हमें बताओ कि वर्डप्रेस एक कोडिंग फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बगैर कोड के अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए हम वर्डप्रेस को प्रेफर कर लेते हैं। अब वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस होती है जो मुख्तलिफ कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें होता क्या है, यानी कि हमारा जो कंटेंट है ना उसको आपने बस अगर लाइव करना है ना, लाइव यानी कि लोग उसको देख सकें। जिस तरह फेसबुक है, अब फेसबुक के भी फेसबुक वालों ने भी कहीं से होस्टिंग ले रखी है ना, तक तभी हमें फेसबुक का कंटेंट नजर आ रहा है। अब फेसबुक कंपनी अमेरिका की है, मार्क जकरबर्ग की कंपनी है ये। तो जो डाटा एक बंदे का फेसबुक पर डाला हुआ है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, या एक बंदा कीनिया में बैठा हुआ है, उसका डाटा यहाँ पाकिस्तान में बैठ के हमें नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ होस्टिंग की वजह से, कि अब डिफरेंट सर्वर्स होते हैं जो आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं और आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो इन शॉर्ट, वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें आप अपना कंटेंट या अपनी सर्विस को लाइव करते हैं, पब्लिक करते हैं, ताकि आप पब्लिक उसको देख सके।
मतलब ये बेसिकली कंपनीज होती हैं। अब ये आपको मिलती कैसे है वेब होस्टिंग? ये आप इसको इसको आप परचेज करते हैं। इसको आप ऑनलाइन, इंटरनेशनल कंपनीज भी होती हैं, लोकल कंपनीज भी होती हैं। ऑब्वियसली इंटरनेशनल कंपनीज ज़्यादा पायदार होती हैं और लेकिन वो एक्सपेंसिव भी होती हैं। लेकिन अगर आप बेसिक एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक लोकल कंपनी यानी पाकिस्तानी कंपनीज भी ऐसी हैं जो कि आपको सस्ते रेट में होस्टिंग दे सकती हैं। तो इस होस्टिंग के ऊपर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है और फिर उसके अंदर एडिटिंग करनी होती है। लेकिन क्योंकि अब आप लोगों का आप लोग अभी सीख सीख रहे हैं तो आप लोगों को मैं फ्री होस्टिंग की वेबसाइट से बताऊंगा जहां से हम फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग लेकर उसके ऊपर वर्डप्रेस लॉन्च करके और वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि वेब होस्टिंग होती क्या है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो अच्छा, अब ये तो हमने देखा है वेब होस्टिंग क्या होती है। अब हम आगे देखते हैं कि ये इस होस्टिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अभी थोड़ी सा ज़रा आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन ये है कि उसके बाद हम सारा हैंड्स ऑन भी करेंगे और इन चीज़ों को दोबारा भी रिवाइज करेंगे। तो आप सिर्फ अभी आप सिर्फ इसको थोड़ा बहुत एक नज़र सुनते रहें। तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम जब ये चीज़ें लेंगे ना, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि आप कैसे परचेज करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी वेबसाइट पर जाके परचेज कर की जाती हैं ये चीज़ें। तो हम उनको हर क्लास में प्रॉपर मैनेज करके देखेंगे कि कैसे परचेज करते हैं, कैसे लेते हैं, क्या तरीका होता है। ठीक है। अब ये जो होस्टिंग है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक तो होती है फ्री होस्टिंग, यानी इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता, आपने सिर्फ वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ जाके आप इस होस्टिंग को ले लेते हैं। और अब लेकिन इसका ये होता है कि ये किसी बिजनेस को रन करने के लिए नहीं होती। ये आप सिर्फ सीखने की हद तक इस फ्री होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊंगा और आप यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब कभी आपने किसी और के लिए कोई वेबसाइट बनानी होगी या फिर आपने अपने लिए, आपका फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस है, आपने कोई बेकरी शॉप खोली है या आप घर से खाना बना के सेल करते हैं, घर से कोई बुटीक खोल लिया आपने और वहाँ पे आप डिफरेंट तरह के ड्रेस बना के सेल करते हैं, तो उनकी पिक्चर्स डाल सकते हैं, उनकी प्राइस डाल सकते हैं, तो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत ही एक यूनिक चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए फिर आपको पेड होस्टिंग लेनी पड़ेगी ताकि आपकी वेबसाइट स्मूथली चलती रहे और वो बीच में स्टक ना हो। अब एक तो फ्री होस्टिंग होती है, एक होस्टिंग होती है शेयर्ड होस्टिंग। अब इस शेयर्ड होस्टिंग की ना तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है सिंपल शेयर्ड होस्टिंग जिसमें आप सिर्फ एक वेबसाइट आप बना सकते हैं और एट अ टाइम, और उसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं और मल्टीपल लिंक लेते हैं तो आप एक से ज़्यादा वेबसाइट भी बना सकते हैं। लेकिन ये होता है बेसिक पैकेज। बेसिकली ये डिफरेंट पैकेज होते हैं। आप किसी भी होस्टिंग कंपनी की वेबसाइट खोलते हैं ना कि मैंने यहाँ से होस्टिंग परचेज करनी है, तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ पैकेज मिलते हैं। प्रीमियम भी होते हैं, बिजनेस पैकेज भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। अगर तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है ना तो फिर आप लेंगे सबसे महंगा पैकेज, बिजनेस होस्टिंग, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती डेटा की। आपकी वेबसाइट आप चाहते हैं बिल्कुल फास्ट चले, उसमें लाखों की ऑडियंस आ रही है, क्योंकि अब ये भी डिपेंड करता है ना। अब आपने अगर अभी न्यू वेबसाइट बनानी है तो अभी आप सिंपल स्टार्ट के लिए इतनी ही बना सकते हैं। मैं आपको एक अपनी भी जो हमारी मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है इवेंट्स मर्कज के नाम से, शायद आप में से किसी ने सुना हो। वहाँ पर डिफरेंट एकेडमिक, मैं उसका भी इंट्रो करवाऊंगा बाद में। उसकी भी हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है, उसको हम एज अ प्रैक्टिस भी देखेंगे, उसको हम बनाएंगे भी और उसको भी हम तरह से रिव्यू करेंगे अपने क्लासेस के दौरान। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि होस्टिंग क्या होती है और होस्टिंग की टाइप्स क्या होती हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया कि आपका बिजनेस जितना बड़ा होगा ना, आपको आप उतना अच्छा पैकेज लेंगे होस्टिंग का। अब हम फॉर एग्जांपल एक छोटा स्टार्टअप कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा हमारा बिजनेस है, तो हम सिंपल ये पैकेज ले लेंगे। अब इनके डिफरेंट रेट्स होते हैं। अब आप इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोई होस्टिंग परचेज करते हैं तो वो ऑब्वियसली आपको डॉलर्स में पे करनी होती है, जो पाकिस्तानी वो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के किसी होस्टिंग सर्वर से या होस्टिंग प्रोवाइडर से आप परचेज करते हैं तो वो आपको पड़ जाती है मैक्स मिनिमम आई थिंक 7,000 6,000 तक मिल जाती है। और ये पर ईयर होती है, आपको पर ईयर के हिसाब से लेनी पड़ती है और हर साल उसकी पेमेंट करनी होती है। इसलिए आप देखते हैं ना कि बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि चल ही नहीं रही होती, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट इतनी एडवांस है कि वो वेबसाइट्स बनाती है एक दफ़ा और उसके बाद दोबारा उसको पे ही नहीं करती होस्टिंग को। तो अक्सर होता है कि आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स चलती ही नहीं हैं, कुछ चलती हैं तो
फिर वो ख़राब होती रहती हैं। बहुत ही कम इदारे हैं जिनकी वेबसाइट्स बगैर किसी इशू के अभी तक चल रही हैं। मतलब बहुत सारों की तो वेबसाइट्स ही नहीं हैं, जिनकी हैं उनको मैनेज करने वाला कोई नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। आई होप हमें होस्टिंग का समझ आ चुका है। अब अच्छा, इसको हमने अभी नहीं देखना, वर्डप्रेस लॉन्च कैसे करना है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब ये हमने होस्टिंग तो देख ली। अब होस्टिंग के बाद हमारे पास एक और मेन चीज़ आती है, डोमेन नेम। अब ये डोमेन नेम क्या होता है? आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप ऑब्वियसली उसका आप एक नाम रखते हैं। अब वो नाम यूनिक होता है, ठीक है। वो नाम यूनिक होना चाहिए, बिकॉज अगर वो नाम किसी और के साथ मैच कर रहा है, एक तो कॉपीराइट्स आ जाते हैं, दूसरा आप सेम नाम के दो डोमेन्स नहीं ले सकते। इसका डोमेन नेम क्या है? अब इस तरह ये जिसके ऊपर हमारी मीटिंग चल रही है ना, ये उसका डोमेन नेम है। HTTPS, तो चलो ये तो प्रोटोकॉल हो जाता है कंप्यूटर का। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ना, ये उसका प्रोटोकॉल होता है। HTTPS सेमीकोलन // ठीक है, ये डोमेन नेम का हिस्सा नहीं होता, ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है। इसको इसको जब आप साथ लगाते हैं तो इंटरनेट को पता होता है कि यार ये एक लिंक है जिसको मैंने ओपन करना है। हम फोकस करेंगे यहाँ पे। ये आपका डोमेन नेम है, meet.google, ये इतना डोमेन नेम है। और जो आगे चीज लगी हुई ना, ये .com, इसको आप बोलते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशन। यानी जो आपके नाम के आखिर में है ना, जिस तरह आप देखते होंगे .org, .net, .pk, .info, .shop, इस तरह के मुख्तलिफ डोमेन नेम होते हैं, .co। लेकिन इन सब में सबसे फेमस जो है वो .com होता है, तो इसलिए अक्सर बड़े बिजनेस जो हैं कोशिश करते हैं कि उनके पास .com की डोमेन हो। तो अब ये डोमेन नेम कैसे लिए जाते हैं ये भी हम देखेंगे। आप कोई भी अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, सबसे पहला काम ये होता है कि आपने देखना होता है यार उस कंपनी का जो नाम है ना, वो यूनिक होना चाहिए, कि वो किसी और ने पहले कभी ना लिया हो, वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन नेम आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो आपके URL का या जो आपके बिजनेस का नाम है ना, वो आपका डोमेन नेम है, ठीक है। और ये डोमेन नेम एक्चुअली होता क्या है और ये होता क्यों है, इसको भी हम देखते हैं आगे। ये आ गया रीजन कि डोमेन नेम एक्चुअली है क्या। बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कंप्यूटर के ना सर्वर्स लगे होते हैं, ऑलमोस्ट हर मुल्क में लगे होते हैं। यूजली वो अमेरिकन बेस ही होते हैं, कुछ लोकल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अमेरिकन, यूके, रशियन, चाइनीज बेस्ड कंपनीज के होते हैं, जो कि ऑब्वियसली डोमिनेंट कंपनीज होती हैं, डोमिनेंट कंट्रीज होती हैं। अब ये सर्वर क्या करते हैं, आप कुछ इस गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो ये उसको सर्च करते हैं। अब डोमेन नेम का मकसद क्या है? अब आम तौर पे ना जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स होती हैं, उनका जो एड्रेस होता है ना, वो इस तरह का दिखता है कुछ, यानी 172.217.166.68। मतलब फेसबुक का ही इस तरह का नंबर होगा, IP एड्रेस बोलेंगे उसको, या आपकी कोई भी वेबसाइट जो कि ऑनलाइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, TCS, KFC, मैकडोनल्ड्स हो, फुटबॉल किसी स्पोर्ट्स की वेबसाइट हो, हर वेबसाइट जो कि ऑनलाइन होगी उसका एक IP एड्रेस होगा जो इस तरह की शक्ल में होगा। लेकिन अब डोमेन नेम हमें क्यों देने पड़े? बिकॉज हमें ये इसको याद करना मुश्किल है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये डोमेन IP एड्रेस है ना गूगल का। अब हमें अगर गूगल को खोलना होता तो हमें ये टाइप करना पड़ता 172.217.166.68। अब ये आपको कैसे याद रहेगा? इसी तरह हजारों वेबसाइट्स हैं, किस किस का आप याद रखेंगे, नोट करेंगे, देखेंगे। इसलिए डोमेन नेम इजाद किए गए। अब ये IP एड्रेस इस नाम के साथ, इस डोमेन नेम के साथ लिंक है। अब ये जो IP एड्रेस है ये फेसबुक का है, ये इसके साथ लिंक है। अब इसको समझाने के लिए मैंने दो रैंडम लोगों के नाम लिखे और दो फेक नंबर उसके आगे ऐड किए हैं। अब ये नंबर, अब अगर मैंने इसको इस पर्सन को मैंने बुलाना है, ठीक है, तो मैं उसको इस नंबर से तो नहीं बुला सकता। अब हो सकता है कि मुझे उसका ये नंबर याद ही ना रहे।
तो मैं उसका नंबर नाम से सेव करूंगा ताकि उसको इजीली सर्च किया जा सके और उससे बात हो सके। और यहाँ पे ये भी एक नंबर है। अब ये नंबर इस डोमेन नेम का, यानी इस नंबर को मैंने ये डोमेन नेम दिया है ताकि इस नंबर को एक्सेस करने में मुझे आसानी हो। तो डोमेन नेम का मकसद बस ये होता है कि हर डोमेन नेम के पीछे इस तरह के डोमेन नेम है, एक इस तरह का आईपी एड्रेस होता है। जैसे आप सुनते होंगे ना कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर या सीआईडी की वीडियोस के अंदर देखा हो आपने, यार आईपी एड्रेस पता लगाओ इसका अभिजीत, ऐसा कुछ आपने सुना हो शायद। तो वो इस यही वाला आईपी एड्रेस होता है कि अब कोई बंदा किसी चीज़ को हैक करता है या कोई ऐसी वो चीज़ एक्सेस करता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर आईपी एड्रेस से वो पता लगाते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है। तो ये वही वाला आईपी एड्रेस है जो कि हर वेबसाइट का अपना अलग सेपरेट होता है। तो आई थिंक आपको होस्टिंग और डोमेन नेम की समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगर कुछ चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो मुझे आपने बताना है और उसको मैं दोबारा से बता दूंगा। और ये सिर्फ एक एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है कि आप अगर चाहते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम हासिल करें तो आप ये प्रॉम्प्ट क्या कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं। ठीक है, जो कि विंडो आर विंडो और आर का बटन दबाते हैं, ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है और ये CMD लिखा होता है, इसका आप ओके करते हैं तो आपके पास ये इस तरह की कमांड प्रॉम्प्ट आ जाती है। ठीक है, इस तरह की प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आप उसमें ये टाइप करेंगे ट्रेस RT स्पेस दे के जो भी वेबसाइट जिसका IP एड्रेस आप मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, वो डालेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला facebook.com का, तो उसने वो IP एड्रेस निकाल के दे देता है। चेक करके देखते हैं if it still works। ठीक है, सिस्टम 32 ट्रेस, ये वैसी एक्सरसाइज है, ये कोई आपने वो नहीं करना, क्या कहते हैं, एन इंटरनेशनल कमांड बैच फाइल। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें सेटिंग का इशू है। आई नीड टू ऐड द कॉन्फ़िगरेशन आईपी एज वेल। तो इसको हम किसी और क्लास में देख लेंगे। वैसे इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आपको समझाने के लिए कि आईपी एड्रेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक मैंने एडिशनल एक फाइल ऐड की है इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमने होस्टिंग देख ली। होस्टिंग क्या होती है कि आप कंपनी से होस्टिंग खरीदें ताकि आपका जो डाटा है वो ऑनलाइन लाइव हो जा सके। तो उनका एक प्लेटफॉर्म खरीदते हैं हम, और जिसको हम हर साल जिसकी हम पेमेंट करते हैं। आप चाहें तो 1 साल से ज़्यादा के लिए भी खरीद सकते हैं, 2-3 साल के लिए भी खरीद सकते हैं। और फिर हमने दूसरी चीज़ देखी, डोमेन नेम, जो भी हमारा बिजनेस का नेम है वो डोमेन नेम कहलाता है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है SSL। SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। और डिफरेंट वेबसाइट्स को आपने देखा होगा, आप जब खोलते हैं किसी पे इस तरह का लॉक बना होता है, किसी के आगे ऐसे लिखा होता है नॉट सिक्योर। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि यार ये एक सिक्योर वेबसाइट है। ठीक है, ये कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कि आपका डाटा वगैरह ले और इस तरीके से ना, मतलब सिक्योर साइट भी डाटा ले सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके होने का मकसद ये होता है कि यार इसके ऊपर कोई वो नहीं होगा, वायरस वगैरह नहीं होगा या कोई इसमें हैकर वगैरह नहीं होंगे होपफुली। सिक्योर साइट का ये यानी कि ये सर्विस आपको पे करके दी जाती है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे हैकर्स वगैरह और इस तरह के जो AI बॉट्स हैं वो यहाँ पे नहीं आ पाते, अनलेस कोई बहुत ही स्किल्ड हो तो। बाकी नॉट अनसिक्योर्ड ये तब आता है जब आप, क्या कहते हैं, आपके पास ये सिक्योर सर्विस नहीं होती। बेसिकली आपको ये सिक्योर सॉकेट लेस सर्विस कहाँ से मिलती है, जहाँ से आप होस्टिंग खरीदते हैं ना जिस कंपनी से, ये वही आपको देते हैं। आमतौर पर ये फ्री देते हैं आपको, जब आप उनको होस्टिंग और डोमेन के पैसे दे देते हैं। हाँ, ये भी एक और चीज़ थी कि डोमेन भी आपको खरीदनी पड़ती है। ये जो डोमेन नेम है ये भी आपको परचेज करना पड़ता है होस्टिंग के साथ। तो आपको ये जो प्रोटेक्शन जो है ना, ये साइट प्रोटेक्शन, ये आपको उनके साथ एज अ एडिशनल सर्विस मिल जाती है।
तो यहाँ पे हमने 3 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी, ठीक है? हमने हमने होस्टिंग देखी, होस्टिंग या वेब होस्टिंग, हमने उसकी टाइप्स देखी, हमने देखा कि डोमेन नेम क्या होते हैं, हमने देखा डोमेन नेम कैसे आईपी एड्रेस के साथ लिंक होते हैं, और हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, हर वेबसाइट का डोमेन नेम होता है जो उसको उस वेबसाइट के आईपी एड्रेस के साथ लिंक करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप गूगल पे ये सर्च करें ना, ये चीज़ सर्च करें, तो आपके पास गूगल निकल आएगा। अगर ये सर्च सर्च करें तो फेसबुक निकल आएगा, ठीक है? तो ये सिर्फ आपकी हमारी सर्च की आसानी के लिए बनाए गए थे। और ये तीसरी चीज़ हमने देखी, साइट या यूआरएल प्रोटेक्शन। ये मैंने यहाँ पे एक लिंक ऐड किया हुआ है, ये फातिमा बुटीक डॉट कॉम। तो मैंने कुछ सालों पहले एक बुटीक वेबसाइट वेबसाइट बनाई थी, ई कॉमर्स वेबसाइट। इसमें डिफरेंट किस्म के जो ब्रांड्स होते हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया था, उनकी प्राइस वगैरह, उनके ऑफर साइज वगैरह, उनकी इमेजेस वगैरह, और एक अच्छी स्मूथ वेबसाइट तैयार की गई थी। बट मसला ये होता है कि अक्सर लोग ये करते हैं, वो वेबसाइट तो बना लेते हैं लेकिन बाद में वो उसको मैनेज नहीं कर पाते या फिर बिजनेस नहीं चलता, तो वो उनकी वेबसाइट फिर अल्टीमेटली वैनिश हो जाती है इंटरनेट से। तो ठीक है, ओके। अच्छा, अब हाँ, बस ये 2 स्लाइड और देखते हैं, फिर हम वन बाय वन अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कुछ आपको ना होस्टिंग प्रोवाइडर्स के नाम लिखे हुए हैं, वो वैसे स्टार्ट में भी लिखे हुए थे। आप होस्टगेटर, होस्टिंगर, आपने इनके नाम सुने होंगे। यानी होस्टिंगर की तो यूट्यूब के ऊपर एड्स भी आती रहती हैं। गोडैडी भी है, ये फेमस ऐप है, वो है सॉफ्टवेयर टूल है। नेम चीप भी एक इंटरनेशनल टूल है कि जहाँ से आप क्या कहते हैं, परचेज कर सकते हैं होस्टिंग को, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ना डिफरेंट टाइप्स दिखाई गई हैं वेबसाइट्स। वैसे तो और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेन मेन टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। क्या आप देख सकते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट, मैंने इसको सबसे पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक सबसे ज़्यादा चलने वाली और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेबसाइट होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है। यहाँ पर आपने डिफरेंट गुड्स ऐड की होती हैं, डिफरेंट, इस तरह कोई, इस तरह दराज ऐप है। अब दराज ऐप एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है? मतलब उनकी वेबसाइट भी है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है ना। तो दराज एक पाकिस्तान की बेस्ट ई कॉमर्स आप कह सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप बाहर निकलते हैं, जिस तरह अब आई ऑल्सो वेंट टू चाइना इन 2025, तो वहाँ पर 2 ऐप्स चलती थी, पिनडोडो और ताओबाओ। ये चाइना की फेमस ऑनलाइन ऐप्स हैं, वैसे तो और भी बहुत थी वहाँ पे। वहाँ पे इस तरह की ऐप्स थी, वो भी दराज की तरह ही सेम वर्क करती थी। आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उसको पहले उसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, उसके नीचे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, यानी जो लोग उसको, और आप उसको ऑर्डर करें, रिटर्न कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट दराज की तरह। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को परचेज या सेल कर सकते हैं। फिर कुछ होती हैं पर्सनल या पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट्स वो होती हैं कि जिसमें आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। इस तरह कुछ लोग सीवी की बजाय अपनी वेबसाइट में ही अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, अपने सारे रिसर्च पेपर्स ऐड कर देते हैं, अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं, और इस तरह डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं। और जो पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो आज आइडली जो, इवन जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, इवन वेब डेवलपर भी जो होते हैं, वो भी अपनी वेबसाइट बना के उस पर डिफरेंट सैंपल्स ऐड कर सकते हैं कि यार ये देखो, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बनाए हैं, और अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स होती हैं, यानी कि जो एनजीओज की वेबसाइट्स होती हैं, बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट टेक न्यूज़ वेबसाइट होती हैं, सिंपल न्यूज़ होती है, एंटरटेनमेंट ब्रोशर वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट। और डिजिटल एजेंसी वेबसाइट क्या होती है कि जहाँ पर आप जो हैं डिफरेंट के टूल्स वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। कंसल्टेंसी वाली होती है, जिस तरह आप होता है ना, डिफरेंट कंसल्टेंट एजेंट से बात करते हैं, उनकी वेबसाइट्स होती हैं। एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं, वेब पोर्टल वेबसाइट्स होती हैं, सर्वे बेस होती हैं, मीडिया वाली बहुत सारी होती हैं। ये मैंने यहाँ पे सिंपल एक स्लाइड इंक्लूड की ताकि आपको एक आइडिया हो।
और ये सारी वेबसाइट्स ना हर तरह की हम वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है कि जिसको हम इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक स्लाइड है, ये वाली। ये बेसिकली हमें हमें बताती है कि एक जो बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। एक बेसिक वेबसाइट के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ इसके अंदर होती है हेडर। अब हेडर में क्या चीज़ आ जाती है, इसको हम देखते हैं। सर मैं आपको एक सिंपल वेबसाइट दिखाता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन की। ये बेसिकली लाइव है और आई थिंक 3 एक साल हो चुके हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गया आई थिंक। तो ये eventsmarcus.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे मैं डिफरेंट किस्म के इवेंट्स पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे जॉब्स पोस्ट करता हूँ, स्कॉलरशिप्स पोस्ट करता हूँ, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स होती हैं, लोकल स्कॉलरशिप भी होती हैं, डिफरेंट किस्म के साइंटिफिक इवेंट्स भी पोस्ट करता हूँ, जैसे कि वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, गेम्स और डिफरेंट जो आपकी रैलीज होती हैं, इवन ब्लड डोनेशन और इस तरह की ड्राइव्स भी यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये एक किस्म की नेटवर्किंग वेबसाइट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। तो जॉब्स भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती रहती हैं वो भी यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, और डिफरेंट कंसल्टेशन भी होती है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे उनको बताता हूँ। तो उसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है, डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक्स ऐड किए हुए हैं। वो सब यहाँ पे होते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई इशू हुआ है वेबसाइट पे, अभी तो ये सही काम कर रही थी। सो लेट्स सी हमारे पास और क्या है। अच्छा हाँ, ये मुझे देखना है। देखते हैं ये, लेट्स चलें हम TCS की वेबसाइट खोल लेते हैं। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं, हमने एक वेबसाइट ओपन की है TCS की। ठीक है, ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो यहाँ पे देखें, इसके ऊपर ना आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये वाली, ये सारा इसका हेडर है। इनफैक्ट ये वाली जो पिक्चर भी है ना, ये भी होपफुली इन्होंने हेडर के अंदर ही ऐड की हुई है। अब हेडर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका सारे ये वाले ऑप्शंस हो, मेन्यू हो, आपका लोगो, इस तरह इनका लोगो आ गया, ये हेडर है। अब ये डिलीवरी या पिकअप, ये इन्होंने बटन ऐड किया हुआ है। ये इन्होंने सर्च बार ऐड की हुई है। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस एंटर के लिए बार ऐड की हुई है। यहाँ पे इन्होंने ऐड अपने कार्ड चेक करने के लिए ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन के लिए ऐड किया हुआ है। और नीचे एक उन्होंने स्लिम इमेजेस ऐड की हुई हैं, जो कि रेक्टेंगुलर शेप की हैं, और ये लेफ्ट टू राइट मूव करती जा रही हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हेडर कहलाती है। और बॉडी क्या होगी? बॉडी जो इसके अंदर सारा कंटेंट है, जैसे कि ये मेन्यू जो सारा लिखा हुआ है, ये सारा मेन्यू, ठीक है, ये सारी इसकी बॉडी का मटेरियल आता है। ये ब्लॉग्स जो आ रहे हैं, ये आपके पास वो आ रहे हैं। हाँ, अब इसमें यहाँ तक इसकी बॉडी है। इसके नीचे ना यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है? फुटर। फुटर के ऊपर आपकी बॉडी एंड, जो वेबसाइट है वो एंड होती है। तो अब ये इसका फुटर है। फुटर में उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है, स्पेशल ऑफर न्यूज़, एक सिंपल लाइन, सर्च बार, सब्सक्राइब करने के लिए, और सिंपल ये एक इन्होंने अनाउंसमेंट स्पीकर इमेज ऐड की हुई है। यहाँ पे ऑर्डर नाउ का एक बटन ऐड किया हुआ है, और नीचे ये टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सिंपल पेजेस होते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये आप आई थिंक आपको समझ आई होगी कि ये जो है हेडर और बॉडी और फुटर में क्या फ़र्क है। चलिए मैं आपको दिखा रहा था, ये हमारी वेबसाइट है इवेंट मर्कज़ की। अब इसका आप देखें कि हमने सिंपल एक यूज़र फ्रेंडली हेडर तैयार किया है। इसमें सिंपल हमारा नंबर है, ईमेल है, ये लोगो हो गया, सर्च बार, डिफरेंट हमारे पास इवेंट्स। देखा ना, इवेंट्स के अंदर यहाँ पे लोकल इवेंट्स, वेबिनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सेशन, वर्कशॉप, कोर्सेज। इंटरनेशनल में भी सेम कैटेगरीज हैं। प्रोग्राम में आपके पास एडमिशन्स हैं, फेलोशिप्स हैं, रिसर्च ग्रांट्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, वही सेम चीज़ें इंटरनेशनल कैटेगरी में। जॉब्स भी हैं,
पाकिस्तानी जॉब्स, इंटरनेशनल जॉब्स, न्यूज़ भी इसमें हम न्यूज़ आर्टिकल भी पोस्ट करता हूँ मैं इसके अंदर। लोकल होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, साइंस वाले भी होते हैं। और ये हमारी एक छोटी सी फाउंडेशन है टेंजी फाउंडेशन के नाम से। और यहाँ पर भी मैंने एक पेज बनाया हुआ है टेंजी फाउंडेशन का। यहाँ पे आप जो केसेस होते हैं, ऑन गोइंग केसेस, क्लोज केसेस यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। और ये एक लिंक है फ्री कंसल्टेशन का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा इसका हेडर है। इनफैक्ट ये पार्ट भी जो है ना, ये इसके हेडर के अंदर आ रहा है। यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, और ये टेंजी फाउंडेशन का ज्वाइनिंग ग्रुप है। तो ये आप देखेंगे पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका हेडर है। ठीक है, इस तरह इसकी बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट पोस्ट नजर आ रही होंगी। ये देखें, डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये बहुत यूजर फ्रेंडली, यानी कि मैंने सिंपल बनाई हुई, कोई इसमें कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं है। हालांकि इसके अंदर एड्स भी इनेबल हुई हुई हैं, लेकिन मैंने इसमें से ऐड भी हटाई हुई है, क्योंकि ऐड से ये होता है ना कि आपको सारा कंटेंट आगे पीछे हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक प्लगइन ऐड किया हुआ है। प्लगइन भी मैं आपको सिखाऊंगा वो क्या होता है। प्लगइन आपका एक एप्लीकेशन की तरह होता है। यहाँ पर हमारे पास देखें ऑलमोस्ट 24,000 व्यूज़ हैं। आज के दिन में 34 लोगों ने इस साइट को विजिट किया है। तो मतलब इसके अंदर हमारे पास एड्स भी हैं, लेकिन वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली, अब यूज़र फ्रेंडली जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पर जाए ना, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए यार कहाँ से मुझे क्या चीज़ चाहिए। वो आगे पीछे ढूंढता रहे, सर्च बार नहीं मिल रही, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाने का मतलब ये होता है कि जो भी आपका यूज़र है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा। हो सकता है कि वो कोई गाँव से हो, ना पढ़ा लिखा भी हो। तो वेबसाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आसान इंग्लिश हो, या एटलीस्ट उसके अंदर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन हो, या फिर उसके अंदर क्या कहते हैं, इस तरह ओपन खुले लार्ज टेक्स्ट के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन लिखी हो। ये देखें, अब मैंने डिफरेंट जो इवेंट्स यहाँ पे ऐड किए हुए ना, ये देखें, ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, इवेंट डेट ये थी, और ये उसका थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ है। इसे आप क्लिक करें और आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं, या फिर इसको आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें अपने आपको रजिस्टर करवाना है किसी भी इवेंट के अंदर, प्लस से मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसमें करना है रजिस्टर, ये वाले में, ये 3 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप है ऑन साइकोलॉजी। आपको बंदा भी इसे क्लिक करेगा, तो वहाँ उसके अंदर मैंने पूरा इसका कंटेंट ऐड किया हुआ है, और इसके कंटेंट में वो जाके इसको रजिस्टर कर सकता है। ये देखें यहाँ पे, ये इसका पोस्टर आ गया, ये इसका कंटेंट आ गया। ये देखें, अब ये एक तरह की इंटर्नशिप है। ये स्टार्ट डेट आ गई, टाइमिंग आ गई, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, इसके बेनिफिट्स लिखे हैं मैंने। ठीक है, ये देखिए, ये उनका इंस्टाग्राम लिंक है। और ये अप्लाई करने के लिए मैंने ये टैब बनाया है, अप्लाई नाउ। यहाँ पे वो क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और ज्वाइन इवेंट मर्कज, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, ये टेंजी फाउंडेशन ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। और ये मैंने नीचे नीचे टैब्स ऐड किए हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इसको शेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और ये नीचे मैंने एक और टैब बनाया जहाँ पे मैंने सारे जो पुराने मेरे जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे नज़र आ सकती हैं, टॉप 50 जो नज़र आ सकती हैं। तो इस तरीके से ये पूरी वेबसाइट है। तो हम इसको भी मिमिक करेंगे की कोशिश करेंगे, इसके हम वेब पेज बनाएंगे, फ्रंट पेज सारा तैयार करेंगे, और हम हेडर को, फुटर को और बॉडी को अलग अलग एडिटिंग करके दिखेंगे, और एक प्रॉपर फुली फंक्शनल वेब पेज तैयार करेंगे। ठीक है, इसका फुटर भी देख लेते हैं। फुटर भी इसका सिंपल सादा सा फुटर है। इसमें लोगो है, एक बेसिक हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ये आइकन्स हैं, और ये कुछ लिंक्स हैं, क्विक लिंक्स हमारे पास, ये देखें। और एंड पे नाम और उसके राइट्स। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की हुई है, कोई भी अगर यहाँ पे हमारे साथ चैट करना चाहता है ना, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे ओपन चैट पे क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप उनके सामने खुल जाएगा। तो इस तरह के लिए आप वर्डप्रेस को यूज़ करके इस तरह की यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये तो एक किस्म की ब्लॉग वेबसाइट होगी ना जो मैंने बनाई हुई है। ये न्यूज़ वेबसाइट भी हो सकती है, ब्लॉग वेबसाइट भी हो सकती है। अब हो सकता है कोई बंदा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आज के दिन में पता लगा होगा। ऑब्वियसली आज की क्लास तरह से थ्योरेटिकल टाइप थी, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ चीज़ें थी जो हमें देखनी थी। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इन सब एक दफ़ा दोबारा रिवाइज भी करेंगे, और हम वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को किस तरह लॉन्च कर सकते हैं, और किस किस तरह हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक उससे पहले हम ये कर लें
कि जो हमने ये 3 मेन चीज़ें सीखी है ना ये वाली, वेब होस्टिंग, डोमेन नेम और एसएसएल। ये इन चीज़ों को कैसे हम परचेज़ कर सकते हैं, कैसे इनको एक्सेस कर सकते हैं, इनको कैसे ले सकते हैं। तो कल की क्लास में हम डिफरेंट वेबसाइट्स को देखेंगे जाके, और वहाँ पे जाके हम इन चीज़ों को कैसे परचेज़ करते हैं और ये क्या तरीका होता है, कहाँ से पेड मिलती है, कहाँ से फ्री मिलती हैं। और इवन जब आपने अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसको आपने कैसे देखना है, ये भी हम कल देखेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा काम, जब आप भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका आपका नाम होता है, बिज़नेस का नाम। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपने नाम सोचा होता है अपने बिज़नेस का, वो किसी ना किसी ने लिया होता है। तो बहुत मुश्किल होता है कि आपको एक यूनिक नाम मिले। अब इवन जिस तरह मैंने ये इवेंट मरकज़ नाम रखा है ना, अब ये मरकज़ एक अरबी का लफ्ज़ है, इवेंट्स इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो मुझे इंग्लिश और अरेबिक को मर्ज करके एक वर्ड बनाना पड़ा। अब इस तरह का और कोई वो डोमेन नेम नहीं होगा। eventsmarkers.com जो भी क्लिक करेगा वो हमारी इसी वेबसाइट के ऊपर आएगा। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह इनको ये भी कल से स्टार्ट करेंगे। और आई होप आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी। और मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, और बाद में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में या व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, आप क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप आपने आज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह